हेलो गाइस, कैसे हो सभी। हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िज़िक्स और क्लास 11th का यूनिट नंबर 1 डिस्कस किया जा रहा था, मैथमेटिकल टूल। अब जैसा कि हमने काफ़ी लेक्चर्स डिस्कस कर ली हैं इसके ऊपर, आज हमारा मैथमेटिकल टूल का जो है वो लास्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। अब इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से पता होनी चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरी डिफरेंशिएशंस की वीडियो नहीं देखी, वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो मेरी वीडियोस देख लें जितने पिछले लेक्चर्स हैं, तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आने वाली है। अब स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमने अच्छे से डिस्कस किया, अब इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं और 2 लेक्चर्स के अंदर इंटीग्रेशन को हम ख़त्म कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये आपने याद रख लेना, और रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी जो काम हम डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका उल्टा काम कहाँ पर होता है? इंटीग्रेशन के अंदर। अब हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फंक्शन मैंने आपको सिखाया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, तो हम फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को फंक्शन के बारे में नहीं पता, वो मेरी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहाँ पर जाइए और देखिए पहले उनको, तो अब ये वाले लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएंगे। अब हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, और पहली बात हमने क्या याद रख ली कि ये रिवर्स किसका है? डिफरेंशिएशन का। अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए हम क्या लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी आ फंक्शन। एक हमारे पास फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स, और हम ये मान रहे हैं खुद से कि इसका डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास? जी ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है। बड़े ध्यान से आपने देखना है, मैं बड़े इजी वे में आपको समझाऊंगा ये चीज़ें। मैंने अभी क्या कहा है कि हमने एक फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एक्स, और हमने क्या कहा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने जब निकाला तो हमें क्या मिला? जी ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन क्या होती है, पहले ये ध्यान से सुनो। अब हम क्या कहेंगे? जी ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। यही बात इंपॉर्टेंट है। क्या बात मैंने बोली? अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है जी ऑफ एक्स होता है, तो मुझे बताइए जी ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? तो आपने बड़े ध्यान से ये बात समझनी है कि एंटी डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स क्या होगा? जिसका ये डेरिवेटिव था, यानी एंटी को काटो, जी ऑफ एक्स किसका डेरिवेटिव था? एफ ऑफ एक्स का। ये बात आपने याद इस तरीके से समझना है कि जी ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? जिसका ये डेरिवेटिव था। अच्छे से क्लियर हो गया? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर आप मुझे बताइए ज़रा, अगर मैं कहता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो मैं कहता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके बराबर आता है? कास एक्स के बराबर आता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कास एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? तो कास एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? जिसका वो डेरिवेटिव था। कास एक्स किसका डेरिवेटिव आया? साइन का। तो अब कास एक्स का डेरिवेटिव कौन होगा? जिसका वो डेरिवेटिव था, एंटी डेरिवेटिव। सॉरी, दोबारा दोबारा ध्यान से सुन लो। कास एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? वो होगा जिसका ये डेरिवेटिव था। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? जिसका ये डेरिवेटिव था। ये किसका डेरिवेटिव है? साइन ऑफ एक्स का। या इन सिंपल वे में आपको ये बात बोलूं कि अगर साइन का डेरिवेटिव होता है कास एक्स, तो कास का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स। यानी उल्टा कर देना, वापस पीछे को लौट कर आ जाना। साइन का डेरिवेटिव निकाला तो कास एक्स आया, कास का एंटी डेरिवेटिव निकाला तो क्या आ गया हमारे पास? साइन एक्स आ गया। ओके, तो एंटी डेरिवेटिव के लिए ना हम एक और वर्ड का यूज़ करते हैं। एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव को हम एक और नाम देते हैं। ये क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन होती है। क्या मतलब हुआ? अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों आपस में रिवर्स होते हैं। क्या होते हैं? तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। एंटी डेरिवेटिव क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव का रिवर्स, उल्टा। तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, मैंने बोला है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन हम कहते हैं। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, आप इसको देख लो। ओके, मैं यहाँ से रब करता हूँ इसको। एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाया है, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक ही चीज़ें होती हैं। अब हम लेट कर रहे थे क्या? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव।
क्या है जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव, या मैंने अभी आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, वो होगा एफ ऑफ एक्स के बराबर। इसको हमने अभी वर्ड क्या दिया था, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव। ये क्या है हमारे पास, एंटी डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास। ओके, अब इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, ये वाला, इस तरीके से ये वाला सिंबल होता है। अब इस तरीके से सिंबल याद रख लेना। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जी ऑफ एक्स, और किसके विद रिस्पेक्ट होगा, डी एक्स के। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। याद क्या रखना है, फिर देख लो एक बार। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, जी एफ एक्स। जी एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। यहाँ पर ज़रा देखो, जी एफ एक्स का इंटीग्रल क्या है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जी ऑफ एक्स होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आपको याद रहेगा। ये है डेरिवेटिव, और ये क्या है, इंटीग्रेशन। सिंबल ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो ये है हमारे पास इंटीग्रेशन। इस तरीके से हमें देखो, चीज़ चेंजिंग क्या है, यहाँ पर डी एफ एक्स नीचे हुआ करता था डिफ्रेंसिएशन में, और यहाँ डी एफ एक्स डी एक्स साथ में आगे मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल जो मैंने यूज़ किया यहाँ पर। और मैंने बताया आपको, देखो यहाँ से इधर जाएंगे तो जब यहाँ पर इंटीग्रल का सिंबल होगा तो यहाँ से इधर जाने पे इंटीग्रेशन होगी, यहाँ से इधर जाने से डिफ्रेंसिएशन हो जाते हैं। यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ पर रिवर्स होता है। अगर यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का सिंबल लगा हुआ है तो जब यहाँ से इधर जाएंगे तो डिफ्रेंसिएशन, इधर से इधर आएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जस्ट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जहाँ जहाँ फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी है, जिसके डेरिवेटिव्स थे हमारे पास, फॉर साइन का डेरिवेटिव कास है तो कास का इंटीग्रल क्या होगा, साइन होगा, यानी एक दूसरे को रिवर्स होता चला जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन बताता हूँ, फिर हम आगे वाला काम करते हैं। ये आप लिख लो। ओके, तो हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास दो किस्म की इंटीग्रेशन होती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, नंबर 1 पे हम डिस्कस क्या करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल के साथ हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, यूज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये आपकी मर्ज़ी, अब सी में लिखो, के में लिखो, क्यू में लिखो, बट ज़्यादातर किस में लिखा जाता है, सिंबल सी होता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सी का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब क्या होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, पहले एग्जांपल देख लो फिर आपको समझ में आएगा। एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन है, पहले इसकी मैं डिफ्रेंशिएशन निकालता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्योर प्लस 10 रख लो, और एक फंक्शन में दूसरा लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्योर यहाँ पर रखूँगा, प्लस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। तो अब इसकी हमें डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, फर्स्ट फंक्शन अलग सेकंड अलग, तो फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2x, दूसरे की हो जाएगी 0, ख़त्म। यहाँ पर भी क्या आ जाएगी 2x प्लस 0। ठीक है, अब बड़े ध्यान से आपने इनको समझना है। अब यहाँ से हम जब इधर जाएंगे तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ से जब इधर आएंगे तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। अब मैंने आपको बताया, यानी एंटी डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं। अब 2f(x) को मैं इधर ही रखने वाला हूँ, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, इंटीग्रल सिंबल, और साथ में क्या लग दिया, dx। तो ये किसके बराबर आ रहा है, जस्ट इसका देखो ना, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, एक्स क्यूब प्लस 10 आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया, मैंने इंटीग्रेशन यूज़ किया, बट इसको बोलते हैं क्या, एंटी डेरिवेटिव। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये टर्म होगी जिसका ये डेरिवेटिव आ रहा है। तो एक तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ से देखो ज़रा, ये 0 तो ख़त्म है ना, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आ रहा है ये। अगर ये जो है इसका अगर डेरिवेटिव आया है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये वाला नंबर, ये वाली टर्म। तो क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 15। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक सिंगल फंक्शन का हमारे पास अलग अलग इंटीग्रल निकल कर आ गए। देखो अब
2x का इंटीग्रल क्या है x² प्लस 10, यहाँ पर भी 2x का इंटीग्रल क्या आ रहा है x² प्लस 15। क्या ये पॉसिबल है एक ही फंक्शन के हमारे पास दो इंटीग्रल आ जाएं? तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर हमने कुछ कमियां छोड़ दी हैं। वो कमियां क्या हैं? वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम उसको प्लेस कर देंगे तो अब ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर समझ लो, देखो यहाँ पर आप देखो, अगर 2x का इंटीग्रल है x² प्लस 10, 2x का इंटीग्रल है x² प्लस 15, तो ये पॉसिबल नहीं है एक सिंगल फंक्शन का आपके पास जो 2x है उसके दो आपके पास इंटीग्रल आ जाएं। क्योंकि एग्जाम्पल तो हमें यही कह रही है ना, बट हमने गलती क्या की है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हमने मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक हुई है देखना पड़ेगा ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता, मैं लिखता इसको 2x dx दिस इज इक्वल टू x² प्लस 10 प्लस में क्या डाल देता c, और मैं यहाँ पर क्या लिखता 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता x² प्लस 15 प्लस c। अब ये c क्या चीज़ है? c है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मे भी यहाँ पर c की वैल्यू 5 हो, मे भी c की वैल्यू यहाँ पर क्या हो 0 हो। देखो अगर c की वैल्यू यहाँ पर 5 होती है तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना। तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो इट मीन्स हमारा आंसर सही है। फिर अगर यहाँ पर c की वैल्यू 0 आ जाती है तो तब भी सही होगा। इट मीन्स ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब आपने ये वैल्यू साथ लिख दी c, इट मीन्स आपके इंटीग्रल क्या निकल कर आ गए? सही इंटीग्रल निकल कर आते हैं। इन इंटीग्रल्स को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, जिनके साथ ये c का सिंबल हम यूज़ करते हैं। ओके, आपको पता चल गया हमने क्यों यूज़ किया। देखो यहाँ पर अगर c की वैल्यू मैं क्या पुट करता हूँ 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 पुट करने से? ये आ जाएगा x² प्लस 15। तो यहाँ पर क्या है 2x dx दिस इज इक्वल टू x² प्लस 15। अब क्या ये और ये सेम नहीं है क्या? यहाँ पर c की वैल्यू 0 रख लो, कोई भी इंटीग्रेशन आप डाल सकते हो, कांस्टेंट 0 डाल दो। अब ये दोनों तो एक ही नंबर हैं, एक जैसी टर्म्स आ गई, तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है? रिजॉल्व हो गई है। हमने प्रॉब्लम को हल कर लिया है। इसलिए हम ऐसे इंटीग्रल्स को क्या कहते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक ही बार, फिर हम ख़त्म करते हैं। अब ये कॉपी कर लो, यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर एक ही बार कॉपी करो। डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है स्टूडेंट? वहाँ पर हमारे पास हम इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करते, बिकॉज इसकी हमें वैल्यू निकल कर आ जाती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और से पहचान सकते हो, यहाँ पर लिमिट्स नहीं होती हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, खाली है। तो जब आपको कुछ भी ना दिखे ना उन जगह पर, तो उस वक्त समझ लेना ये हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करें। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई शेप दिख जाती है ये वाली, और यहाँ पर मान लो a है और यहाँ पर क्या है b है, और ये क्या है f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, और मान लो इसका जो इंटीग्रल है वो कितना आता है? g ऑफ x आता है। अब इस तरीके से आपने करना है, यहाँ पर a और यहाँ पर b। अब ये a और b क्या चीज़ें हैं? ये हैं हमारे पास अपर और लोअर लिमिट होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, और इसको हमने क्या बोल दिया? अपर लिमिट। अब ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, बिकॉज इसमें जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, हमें कोई वेरिएबल, हमें फंक्शन नहीं आने वाला दोबारा, क्योंकि अब जब हम लिमिट को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगे। जब भी कभी यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो ये आपके पास क्या है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल क्या आ गया? जी ऑफ एक्स आ गया। अब ये पुट करने का तरीका क्या होता है? जहाँ पर आपका वेरिएबल है वहाँ पर पहले आप क्या डालोगे? अपर लिमिट क्या है? b, तो b डाल दिया। फिर माइनस करना है g ऑफ x की जगह लोअर लिमिट आएगी तो a। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ये जो शेप है ना, ये शेप किसकी है? डेफिनेट इंटीग्रल्स की। और ये वाली जो शेप है, ये वाली जो शेप्स जितनी मैंने आपको बाकी शेप्स बताई हैं, ये वाली शेप होगी आपके पास, ये वाली शेप्स होगी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। ये जो है ये है आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और ये कौन से हैं आपके पास? डेफिनेट इंटीग्रल्स। कॉपी करिए इसे। ओके, हम इसको रब करते हैं। अब समझ में आ गया? ये वाले हैं हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल, जहाँ पर ये अपर और लोअर लिमिट होगी, और ये वाला हमारे पास क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ साथ में,
ये है हमारे पास क्या, इनडेफिनिट। ओके, इनडेफिनिट। चलिए सर अब करते हैं, अब हम चलते हैं रूल्स के ऊपर। तो इसको मैं रब कर दूं। ओके, चलिए हम चलते हैं रूल्स के ऊपर। हम लेट करते हैं हमारे पास अगर दो फंक्शंस हैं, या हम इसको थ्योरम भी बोलते हैं, थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। जो जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिज़िक्स है या मैथमेटिक्स है या कोई भी हो सकता है, अपनी अपनी चॉइस है हर बच्चे की। तो हम थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। और बच्चे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ये स्टार्ट करने से पहले, हम ना कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये तो फिज़िक्स नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स है। बट आपको ये तो याद रखना है कि फ़िज़िक्स जो है ये विदाउट मैथमेटिक वर्क नहीं करती, तभी इस यूनिट का नाम ही मैथमेटिकल टूल है। रखने का मतलब यही है इस यूनिट को सिलेबस के अंदर, बच्चों को ये तो पता चल जाए कि बेसिक मैथ जो हम फिज़िक्स के अंदर यूज़ करते हैं वो क्या क्या है। ये जो कुछ मैंने पढ़ाया आप देखोगे नेक्स्ट यूनिट में आने वाले आपको ये यूज़ होगा, डिफ्रेंसिएशन यूज़ हो जाएगी, इंटीग्रेशन कहीं कहीं पर यूज़ हम करेंगे, तो इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। अब रूल्स क्या हैं, अगर हम लेट करते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी एनी टू फंक्शन, या थ्री भी हो सकते हैं। नंबर वन रूल क्या कहता है, अगर आपके पास इस तरीके से दो फंक्शन के पास इंटीग्रल हो और कंबाइन इंटीग्रल हो, उस वक़्त हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ये सम रूल है हमारा, सम रूल। दूसरा कौन सा रूल है, डिफरेंस रूल। इसमें क्या है, आपके पास इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का आपको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और कंबाइन में। तो आपने यहाँ पर भी क्या करना है मैं बताऊँगा आपको। एंड नंबर थर्ड पे है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या क्या कहता है, अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और आपको इंटीग्रेशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। इसका मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, इसका ट्रिक्स आपको देना है मुझे कि ये क्या है आपके पास। और आपको पता क्वेश्चन रूल इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होता, आपने ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या कहता है, आप क्या करो, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल अलग निकाल लो एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या करो, अलग से कैलकुलेट करो। ओके, ये रूल क्या, और बीच में प्लस आएगा तो प्लस ही रहेगा। ये वाला रूल क्या कहता है, डिफरेंस रूल, यही कहता है फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल अलग माइनस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, बड़े ध्यान से आपने समझना है। जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो अब मैं सब आपको पहले रूल लिखाऊंगा तो फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो क्या है, कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। ये बड़ा एक टफ सा रूल है इसलिए बड़े ध्यान से देखना, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। एंड इस पूरे को ब्रैकेट में ले लो यहाँ तक, फिर इस पूरे का क्या आपको क्या ले लेना है, इंटीग्रल लेना है। ठीक है, ये बड़े ध्यान से आपने यह बात याद रख लेनी है। थोड़ी सी स्पेस कम, इसको एक मिनट टाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम कंबाइंड फॉर्म ले लेते हैं। क्या था, इंटीग्रल जी ऑफ एक्स, या क्या, ये प्रोडक्ट रूल है। क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रल माइनस फिर क्या कहता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फिर सेकंड का इंटीग्रल, फिर इसका होल आपको इंटीग्रल ले लेना है। ये है हमारे पास तीन रूल हैं इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर। जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं हमेशा इन्हीं तीन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। फोर्थ नंबर वाला रूल यहाँ पर नहीं है जो हम डिफ्रेंसिएशन के अंदर देखते थे, क्वोशिएंट रूल। अब हम चलते हैं रूल्स के ऊपर। साइन का इंटीग्रल क्या होता है, कास का इंटीग्रल क्या होता है, टेन का इंटीग्रल क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अब। और इसका कोई और रूल नहीं है, जैसे डिफ्रेंसिएशन के अंदर हम अब इनिशियो मेथड पढ़ा करते थे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ। ओके, मैं एक साइड डिफ्रेंसिएशन के रूल लिखूंगा, एक साइड लिखूंगा मैं किसके रूल, इंटीग्रेशन के, ताकि आपको समझ में आ जाए ये रूल बने कैसे हैं।
तो बीच में मैं एक लाइन लगा देता हूँ जिससे ये अलग अलग हो जाएंगे, आपको याद रहेंगे। आपने ये नोट बना लेना, एक स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना इसका। नंबर 1, इधर मैं डिफरेंशिएशन के रूल लिखूंगा, याद रखना आपको डिफरेंशिएशन। और इधर मैं क्या लिखने वाला हूँ, इंटीग्रेशन के रूल। ओके, हम फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ साइन से। जितने भी अभी तक हमने निकाले हैं वो मैं सब यहाँ पर लिखूँगा। नंबर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस। नंबर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ tan x। फिर नंबर फोर्थ पे डेरिवेटिव ऑफ cot। फिर नंबर फिफ्थ पे हम चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ sec। फिर हम चलते हैं सिक्स नंबर पर डेरिवेटिव ऑफ कौन सा बच गया, कुछ sec बच गया हमारे पास यहाँ पर। फिर हम चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, ये सब हम निकालेंगे। नंबर 8 पे हम चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। आई थिंक मैंने के लिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। पहले हम देख लेते हैं इनके डिफरेंशिएशन क्या होंगी, फिर हम नेक्स्ट करेंगे साइन का डेरिवेटिव कॉस x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, tan का डेरिवेटिव था sec x, cot का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस cos x और x, sec का डेरिवेटिव क्या आएगा sec x इंटू tan x, एंड cosec का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस cot x इंटू cosec x आएगा, एंड x की पावर n का क्या आएगा n x की पावर n माइनस 1, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। एक और बचा हुआ मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। नंबर 9 पे है डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी क्या है x है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। फिर मैं बाकी भी आपको लिखाता हूँ, जो बाकी बच गए पहले हम इनको कवर कर लेते हैं। आपने याद रखना जैसे 9 रूल, पहले 9 रूल को यहाँ पर भी लिखो। फर्स्ट उल्टा करना, बड़े ध्यान से देखना। देखो साइन का से पहले लिखो, ये वाले सारे आप कॉपी कर लो और हम यहाँ से करते हैं। ओके, इंटीग्रल कॉस का विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रल साइन का विद रिस्पेक्ट टू dx। फिर है नंबर थर्ड पर इंटीग्रल सेक का विद रिस्पेक्ट टू, मैं ये वाले ले रहा हूँ पूरे, ये वाले नीचे तक ले लेंगे, ठीक है। नंबर फोर्थ पे इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू dx। नंबर फिफ्थ पे क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, आपने यहाँ ये वाले लेने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, और बाकी हम देखते हैं, पहले हम ये वाले ले लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ये वाले आप उठा लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। अच्छा कहाँ पहुँचे, कोसेक तक हो गया। फिर इंटीग्रल सेक एक्स इंटू tan x इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। नंबर 6 पे क्या आ जाएंगे, इंटीग्रल आ जाएगा cot x इंटू कोसेक x। नंबर 7 पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल x की पावर n आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट का क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पर k लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी अब k लिख, k ही लिख दो यहाँ पर भी। तो k का इंटीग्रल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, एंड नंबर 9 पे है इंटीग्रल ऑफ x। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या बड़े ध्यान से आप देखते रहना यहाँ से। उल्टे चलो, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है कॉस, साथ में माइनस, तो यहाँ पर माइनस इस तरह लिख दो, साथ में क्या लिख दो आप कॉस एक्स लिख दो। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है tan x, तो यहाँ पर क्या लिख दो, इंटीग्रल का मतलब क्या एंटी डेरिवेटिव से निकालना है। कोसेक का देखो, कोसेक का कॉट होगा, साथ में क्या आएगा माइनस, इसका क्या होगा सेक एक्स होगा आई थिंक, हाँ जी सेक एक्स होगा। इसका क्या होगा माइनस कोसेक एक्स। ओके, यहाँ पर साथ में और क्या आएगा प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल हैं, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, हर एक के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगी।
ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर रूल देखो, इसका रूल सीख लो। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल हम किस तरीके से निकालते हैं, इसका रूल आप सीख लो। इसका रूल है, जो भी एक्स होगा, एक्स की पावर एन है तो आप क्या करो, जो भी पावर होगी उस पावर को बढ़ा दो, n+1 कर दो, एक बढ़ा दो, बड़ी हुई पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, साथ में क्या लिखो, प्लस सी। ठीक है, ओके, हो गया क्लियर। के का क्या होता है, इसको हम देखो, के को बाहर निकालो कांस्टेंट को, डी के आगे जो होगा वही इसका इंटीग्रल होगा, x+c। फिर देख लो, कांस्टेंट के टाइम कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और अंदर क्या बचता है, जो डी के आगे होगा वही इसका इंटीग्रल। अगर y होता तो y, z होता तो z, x था तो x। यहाँ पर तो यही रूल लगेगा x की पावर 1 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² 2 + c। ये 9 रूल अभी तक मैंने आपको बताए इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन के, आप कॉपी कर लीजिए इन्हें। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको आज जो मैंने समझाया सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से पढ़िए, लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में ही रहिए, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपनी सेफ्टी मस्ट है सबसे पहले, और मैं हूँ यहाँ पर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। बोर नहीं होना है, फिज़िक्स को इंजॉय करके पढ़िए। एक बात मैं बताऊँ, अगर बोर होकर पढ़ोगे तो फिज़िक्स आपको बोर कर देगी। ये मैथमेटिक्स है, जब फिज़िक्स आएगी तो फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने का। आप इंजॉय होकर पढ़िए, जो मैंने पढ़ाया उसको देखिए, समझिए। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।